जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की सही तारीख, उसके पूजा का शुभ मुहूर्त, उसकी पूजन विधि, उससे होने वाले लाभ और साथ ही सुनेंगे उसकी पौराणिक कथा। और कथा के बाद सुनेंगे उसके पारण का सही समय। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं, इस बार इस एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 अक्टूबर रविवार सुबह 9:10 से और इसका समापन होगा 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:41 में। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 24 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:42 से लेकर और इसका समापन होगा 15 अक्टूबर मंगलवार सुबह 3:42 में। आइए जानते हैं कि व्रत के बाद पारण का सही मुहूर्त क्या है। तो 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 6:27 से लेकर 7:45 के बीच में पारण का समय सही रहेगा। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत का महत्व और उसकी पूजन विधि। तो एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली अक्षत का तिलक लगाकर सफ़ेद फूल तुलसी भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर और भगवान को भोग लगाना चाहिए और इसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए। कि अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर या फिर अन्नदान के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। ये जानते हैं कि इस एकादशी का नाम पापांकुशा क्यों पड़ा। पापांकुशा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से अपने साथ साथ अपने परिजनों को भी लाभ मिलता है। इस व्रत से न सिर्फ मन की शुद्धि होती है बल्कि अश्वमेध और सूर्य यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पाप रूपी हाथ को व्रत के पुण्य रूप अंकुश से बांधने के कारण इस व्रत का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। इस व्रत में मौन रहकर भगवद स्मरण तथा कीर्तन भजन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से अनजाने में भी पाप हो जाए तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी तिथि पर व्रत रखने पर परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर व्रत रहता है तो उसे तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखना चाहिए और उस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। पापांकुशा एकादशी पर ईश्वर का भजन स्मरण आदि करने का विधान है। व्रत करने वालों को क्रोध, अहंकार, झूठ, फरेब आदि चीज़ों से दूर रहना चाहिए। साथ ही दिन सोना, तिल, गाय, अन्न, जल आदि चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से जप तप के समान फल की प्राप्ति होती है और 3 पीढ़ियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और साथ ही भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा है कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। अब आइए सुनते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते।
विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर भी शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत से 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनके देह में पाप वास करता है। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के दिन व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप को पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गत को प्राप्त नहीं होता, वह सद्गत को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी, जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करते हैं वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तब युधिष्ठिर ने उसकी एक और पौराणिक कथा सुनने की इच्छा जताई, जिसको आप सभी सुनिए। तो प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हुआ और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रहने के लिए कहा। अंगिरा ऋषि के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और उसके सारे पापों से उसे मुक्ति मिल गई। इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णुलोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए और भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये थी पापांकुशा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।